नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज विधानसभा में हैं और बड़ा खुशकिस्मत का बात है कि हमारे साथ देखिए एक वीआईपी के साहेबगंज के नेता हैं और एक पारू के प्रखंड अध्यक्ष हैं। क्या तो चलिए इन लोगों से जानते हैं कि इन लोगों की तैयारी कैसी है आगामी लोकसभा चुनाव की। सबसे पहले सम्यक समाचार में स्वागत है। आपके दर्शक को भी सभी लोगों को मैं प्रणाम आदाब सलाम करता हूँ। सर, यहाँ जो चुनाव होना है इसमें आप लोग कितने तैयार हैं? देखिए, अभी तक तो हम लोग का पार्टी सुप्रीमो का कोई दिशा निर्देश नहीं आया है जी। महागठबंधन से अलायंस होने की बात कल तक हो रही थी, लेकिन अभी तक उसका कोई क्लियरेंस नहीं आया है जी। कल तक जो है जो भी चीज़ होगा ग्राफ साफ हो जाएगा। कल क्लियर हो जाएगा? हाँ, क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो आप लोगों की तैयारी है इसमें आप लोग कितने तैयार हैं 24 चुनाव के लिए? वैशाली के लिए तो हम लोग पूर्ण तैयारी में हैं जी। और उसके साथ साथ पार्टी का जो भी निर्देश होगा, अलायंस होता है तब भी, नहीं अलायंस होता है हम लोग का पार्टी का सुप्रीमो का जो भी आदेश होगा 10 सीट 15 सीट 20 सीट या 40 से 40 सीट पर जो भी आदेश होगा उस पर हम लोग फुल तैयारी करेंगे। और हर जगह हम लोग का जो है कि ग्राफ बढ़ रहा है और लोगों का फ़ोन आ रहा है कि भाई हम लोग को उम्मीदवार बनाइए, यहाँ से वहाँ, मतलब तमाम लोकसभा सीटें से प्रत्याशियों का नाम आ रहा है। उसमें हम लोग भी उस पर मंथन चल रहा है। हाँ, उसमें बहुत सारी बात है, सब पर विचार चल रहा है। बेतिया से भी एक बिहार का चर्चित चेहरा का नाम आ रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। अच्छा। तो हम लोग सब पर जो है विचार कर रहे हैं। पार्टी सुप्रीमो से हम लोग इस पर मीटिंग जो है, कल हम लोग का मीटिंग होगा, जो भी उस पर निर्णय होगा उस पर अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो हम लोग को लेंगे। देखिए, तो ये वीआईपी के नेता हैं साहेबगंज के, नाम है संजय प्रसाद शाह, और ये कह रहे हैं कि सारा कुछ हम पार्टी सुप्रीमो के यानी वीआईपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, उनके जिम्मे छोड़ दिए हैं। कल का जो मीटिंग होगा उसमें जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। क्या? हाँ, उसमें सर्वमान्य होगा, क्योंकि हमारे पार्टी सुप्रीमो का सबसे पहला मुद्दा है कि जो जिनके लिए उन्होंने पूरे बिहार में, झारखंड में, यूपी में पूरा जो अभियान चलाया, संकल्प यात्रा, आरक्षण का जो मुद्दा उठाए, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, उसी दौरान हम यहाँ साहेबगंज में जुड़े भी उस समय। उससे पहले हम आरजेडी के बहुत पुराने 1993 से हम वर्कर हैं। आरजेडी के वर्कर थे आप पहले? 1993 से हम, हाँ, उस समय से हम लड़ाई लड़े हुए हैं और कैसे लड़ाई लड़ी जाती है और कैसे जो है साहेबगंज में कैसे पटखनी देना है और वर्तमान वैशाली में कैसे पटखनी देना है, उसके लिए पूर्ण हम तैयार हैं। कद्दावर नेता थे आरजेडी के तब रघुवंश प्रसाद सिंह, उनके साथ आप लोगों ने काम किया है? रघुवंश प्रभु के साथ हम लोग बहुत अरसे जमाने से काम किए हैं, कई दशक से काम किए हैं जी, कई दशक से काम किए हैं। लंबा अनुभव रहा है। लंबा अनुभव रहा है। वर्तमान में जो हम लोग को पार्टी यहाँ से साहेबगंज से टिकट दिए, छल से जो है कि टिकट जो है कि किसी न किसी एंगल से जो है कि घुमा फिरा के चला गया राजू कुमार राजू को, जिसके चलते जो पार्टी का क्या अंत में जो है उन्होंने जो है कि जिस सिंबल से उन्होंने चुनाव लड़ा उसी के पीठ में खंजर मारने का काम किए। आने वाला समय में पूरे साहेबगंज विधानसभा उनको बताएगा। 25 में चुनाव है। हाँ, 25 की बात कर रहा हूँ। 25 में उनको बताएगा। जिस बनिया वोट पर कूदते हैं, संजय सा भी बनिया का बेटा है और कितने बनिया के बेटा के साथ क्या क्या खेला किए हैं, सारा रिकॉर्ड और एक एक चीज लिस्ट बना हुआ है। उसके लिए हम लोग पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। 24 के साथ आप 25 का भी है, 25 का भी तैयारी पूर्ण है साहेबगंज में। वो तो 200 में 200% फाइनल है साहेबगंज विधानसभा। चाहे जैसे अलायंस हो, चाहे अकेले भी लड़ना हो, पार्टी सुप्रीमो का निर्णय है। लेकिन साहेबगंज किसी भी परिस्थिति में, चूंकि यहाँ सिटिंग विधायक साहेबगंज जीता हुआ है वीआईपी, इसलिए हर हाल में हम लोग का पार्टी का सुप्रीमो का निर्णय है कि साहेबगंज सीट हम लोग लेंगे। चलिए, तो ये थे संजय प्रसाद शाह जी। क्या कह रहे हैं कि 24 के साथ हम लोग 25 के लिए भी तैयार है और 25 में राजू कुमार सिंह जिस कोर वोट की बात करते हैं ये भी उसी समुदाय से आते हैं और कह रहे हैं कि 25 में पटखनी देंगे और साहेबगंज जो है वो वीआईपी का जीता हुआ सीट है, तो दावेदारी तो होगी। तो चलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? और 24 में भी बहुत बड़े बड़े पार्टी गलत फहमी में नहीं रहे, पार्टी सुप्रीमो का निर्णय आने दीजिए। 24 में भी थर्ड फ्रंट बना के वैशाली लोकसभा में और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भेजेंगे यहाँ से। देखिए, कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट अगर बनता है, संभावनाएं जता रहे हैं, थर्ड फ्रंट अगर बनता है तब भी इस लोकसभा क्षेत्र से वीआईपी के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको जिता करके संसद भेजने का काम करेंगे। तो चलिए, आप हमारे इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।